हे अयोध्या की पवित्र पावन भूमि, हे राम, तुझे 14 वर्षों के लिए आज प्रणाम करता हूं। तेरी ही गोद में मेरा बचपन गुजरा है। तेरी गलियों में खेल कर ये राम बड़ा हुआ है। अगर भूल से कभी भी मुझसे कोई गलती हुई हो तो हे मेरी अयोध्या की पवित्र माटी, इस राम को क्षमा कर देना। हम चले अब अवध से, हम चले अब अवध से, बन की डगरी। हम चले अब अवध से, बन की डगरी। मेरा अंतिम अवध नगरी। हम चले अब अवध से, ये कौशल नगरी। हे प्रजाजन, आप मेरी माता कैकेयी को कभी दोष मत देना, क्योंकि मेरी मां के हृदय पर क्या बीत रही होगी ये सिर्फ राम ही जान सकता है। हम चले अब अवध से, हम चले अब अवध से, बन की डगरी। मेरा अंतिम अवध नगरी। मेरा अंतिम अवध नगरी। दुख नहीं है कि मैं आज बन जा रहा, क्योंकि दुख नहीं है कि मैं आज बन जा रहा। दुख तो इतना है मां को कलंक लग रहा। वो तुम ममतामयी है। हे मां, तेरा ये उपकार राम कभी नहीं भूलेगा। तूने मेरे स्वार्थ के लिए अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक लिया जो जग नहीं जानता है। तू तो ममतामयी है जननी मेरी। तू तो ममतामयी है जननी मेरी। मेरा अंतिम अवध नगरी। मेरा अंतिम अवध नगरी। हम चले अब अवध से, बन की डगरी। हम चले अब अवध से, बन की डगरी। मेरा अंतिम कौशल नगरी।
यह राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए आज छोड़ रहा है, लेकिन राम इस धरती के किसी भी कोने में रहेगा, परंतु तुझे कभी नहीं भूल पाएगा। हृदय के किसी एक कोने में मेरी अयोध्या अवश्य वास करेगी। हम तो चले वनवास, हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए। छूटा अवध का राज, हम वनवासी हो गए। बरसों पुराना, बरसों पुराना ये गलियां, ये पनघट ये मंदिर। बरसों पुराना, बरसों पुराना, कल तक सब कुछ अपना था, अब लगता है बेगाना। जगला राम ने बदला, राम ने भेष बदला, हमने भेष, हम वनवासी हो गए। छूटा अवध का राज, हम सन्यासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए। छूटा अवध का राज, हम सन्यासी हो गए। हे आसमान में उड़ते हुए परिंदों, कभी अयोध्या छोड़कर जंगल में भी आना, क्योंकि कभी तुमने हमारे हाथ से रोटी लेकर भी भागा है। बचपन में हमारा आपका साथ रहा है। हे चिड़िया ये पंछी, हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। ये पंछी, हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर हम लोगों की ले जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश। हम वनवासी हो गए। छूटा अवध का
हे तात सुमंत्र, माता ने कहा है कि जो समय राज्य तिलक का था वही समय वनगमन का है। इसलिए कहीं हम विलंब न हो जाएं, इसलिए हमें जल्द से जल्द वन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा कि अपने ही जिगर के टुकड़े को अपने आंखों के सामने वन में भेजना पड़ेगा। हे तात सुमंत्र, रो मत, क्योंकि लखन और सिया अब यही भगवा रंग हमारा है। तेरे मेरे जीवन में यही एक रंग भगवान, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे संग भगवान। तेरे मेरे जीवन में यही एक रंग भगवान, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे रंग भगवान। ये तात सुमंत्र अभी भगवा धारण कर लिया है, अभी 14 वर्षों के लिए मैं नहीं त्याग कर सकता। और आप जैसे धीर वीर ज्ञानी पराक्रमी हमारे पिता तुल्य हैं, इसलिए आपकी आंखों में अश्रु शोभा नहीं देता है। यही तो सोचना है, जब अपने कलेजे को टुकड़े को जुदा होते हैं। भला कौन सा ऐसा व्यक्ति मनहूस व्यक्ति होगा जिसके जीवन में ऐसा समय आता है कि जो अपने कलेजे को टुकड़े को अपने से दूर करता है। हे तात सुमंत्र, मैं आपकी विवशता को समझ सकता हूँ। आपकी गोद में खेल कर राम बड़ा हुआ, परंतु आप तो जान ही रहे हो कि पिताश्री के वचनानुसार और माताश्री की आज्ञा अनुसार हमें वन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आप स्वयं विचार करिए कि जिस वचन के लिए हमारे पिताश्री ऐसे व्याकुल हैं, अपनी बात को समझाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर के मांस को नोच नोच कर खिला दिया। महाराज हरिश्चंद्र डोम की तरह स्मशान भूमि पर शव को जलाते रहे। भगीरथ, महिषु, यश, दधीच, कैसे कैसे प्रतापी राजा और त्यागी, अदम्य साहस, वीरता, अदम्य साहस की पराकाष्ठा को भी लज्जित करने वाले ऐसे राजा हमारे कुल में पैदा हुए। इसलिए आप रोइए मत और आप मेरे साथ खुशी खुशी चलिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे। हे गुरुदेव, चलो आगे प्रस्थान करते हैं।